हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो दिवाली वाइब्स आपको आ रही होंगी। हो गई है दिवाली की सफाई भाई। सबके घरों में हो गई होगी, मेरी तो शुरू ही हुई है। तो सबसे पहले मैं एक रूम का करके हम लोगों ने पर्दा साफ करने के लिए, और ये पैतरा मैं हमेशा आजमाती हूँ ताकि इससे क्या होता है कि पर्दा इजीली वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है और उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। तो ये मैं बांध देती हूँ ताकि वो टूटे नहीं। तो ये जो इसमें जो क्लिप लगे हुए होते हैं ना, वो टूटते नहीं हैं और पर्दा वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। तो ये मैं हमेशा हर साल मैं इसी तरीके से अपने पर्दे को साफ करती हूँ और मैं काफ़ी सालों से इस पर्दे को यूज कर रही हूँ। 5 साल हो गए मुझे ये पर्दे यूज करते हुए। क्वालिटी अगर आप किसी चीज़ की अच्छी लेते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस तरीके का जो भी आपको डोरी मिले या फिर पाजामा वगैरह में से जो रहते हैं वो ठीक रहता है, वो जल्दी टूटता भी नहीं है। ऐसी डोरियां आप अगर लेते हैं और वॉशिंग मशीन में पर्दा डालने से पहले अगर आप उसको बांध देते हैं इस तरीके से, तो ये जो स्टील का है ना, वो टूटता नहीं है और आपका पर्दा आराम से अच्छी तरीके से वॉश होता है और बिना किसी परेशानी के। फिलहाल चलिए अभी मैं ड्रैगन फ्रूट काट के देती हूँ और खा भी लेती हूँ, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है आजकल बहुत अच्छे आने लगे हैं, बहुत ही टेस्टी है। पहले जो ड्रैगन फ्रूट आते थे वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते थे, पर हाँ अब बहुत टेस्टी आते हैं, टेस्ट होता है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि ड्रैगन फ्रूट में कोई टेस्ट नहीं होता है, बट ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्वीट होता है और अच्छा लगता है। फ्रिज में रखा हुआ ये और भी अच्छा लगता है। तो खैर बच्चों को पसंद आता है तो मैं देती हूँ। यहाँ पे मुझे मिला था इतना सारा करी पत्ता, और करी पत्ता को मैंने धो के और ठंडे में ही हवा में सुखा लिया है और इसको मैं इस तरीके से चूर करके रख दूंगी फ्रीजर में, ताकि ये काफ़ी टाइम तक मेरे यूज में आ सके। इस तरह के जिपलॉक बैग में रख के मैं इसको स्टोर कर दूंगी ताकि मैं इसका यूज कर सकूं, क्योंकि करी पत्ता ऐसे काला पड़ जाता है। तो मैं ये करती हूँ। फिलहाल अभी किचन की नीचे की सफाई हो रही है। एक दिन हम लोगों ने जितने भी ऊपर वाले वार्डरोब थे उसको क्लीन कर लिया था, पर नीचे वाली जो भी वार्डरोब है उनको धीरे धीरे करके साफ सफाई हो रही है। तो रेखा ने मेरी हेल्प करवा दी, तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके कर लेते हैं। मेरा भी टाइमिंग थोड़ा अल्टर होता है, इवनिंग में ही थोड़ा सा 1 घंटे आधे घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें रेखा थोड़ी हेल्प करवा देती है तो हो गया है। वरना तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बच्चों को छोड़ने जाना, लेके आना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। छुट्टी स्कूल की, घर की साफ़ सफाई हो गई शुरू। मैं और रेखा मिलके थोड़ा बहुत साफ़ सफाई अभी जो बाकी रह गई है वो करेंगे। दिवाली तक साफ़ सफाई हो ही जाएगी। वार्डरोब की सारी पॉलीथीन हटा के इस बार मैंने ये पेपर डाल दिया है, जो भी कैलेंडर वगैरह है। कैलेंडर की जो पेज होते हैं थोड़े थिक होते हैं और थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक जैसा भी रहता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। आप 1 महीने इसको आराम से यूज कर सकते हैं, 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक, और फिर इसको निकाल दो और दूसरा पेपर बिछा दो, तो फिर इतनी परेशानी होती भी नहीं है। वरना तो आप अगर प्लास्टिक वगैरह बिछाते हैं, जो शीट आती है वो, उसको आपको धोना पड़ता है और फिर आपको वो डबल मेहनत वाला भी होता है। तो मुझे ये भी चीजें अच्छी लगती है। इस बार मैंने प्लास्टिक हटा के वापस से मैंने पेपर डाला है। पेपर आप कोई भी डाल सकते हैं, या तो आप व्हाइट पेपर डाल सकते हैं। मेरे पास जो भी पेपर, यूजलेस पेपर अवेलेबल होता है वो मैं डालती हूँ। खरीद के इन चीजों में यूज करना मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। मुझे बस साफ सफाई चाहिए, इतना ज्यादा ये जो चीजें जरूरत है वही मैं कर रही हूँ फिलहाल। और ये सारी चीजें रेखा साफ करती जा रही थी और मैं जमाती जा रही थी। नीचे के दोनों रैक उसने साफ किए, ऊपर वाले सारे मैंने ही किए हैं। सारे सामान को रखने का काम भी मैंने किया है, क्योंकि सारा काम मैं उसके ऊपर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो शाम को 5 बजे आती है और 5 बजे आके उसको फटाफट घर भी जाने का होता है। इसलिए जो भी काम करते हैं मिलके ही करना होता है, और घर अगर मेरा है तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और आके मेहनत नहीं कर देगा। ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके घर में मेड जो है वो बस हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए आती है, तो वो उतने देर का ही काम करेगी। आप उससे बहुत ज़्यादा काम करवा नहीं सकते हैं। दिवाली की साफ सफाई तो आप नहीं ही करवा सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे घर में जाना होता है। मैंने इस तरीके से सारे जो भी वार्डरोब, किचन ड्रॉयर
को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद मैंने जितने भी ड्रॉर है ना, उनके कॉर्नर पे जो साइड वाले जो होते हैं, उन पे मैंने ये ऑयल डाला है। ऑयल मैंने सरसों तेल और नारियल तेल दोनों मिक्स करके डाला है और जितने भी इसके जो पुल आउट वाले होते हैं ना हिस्से, जो उसमें मैंने डाला है ताकि ये आराम से खुल बंद हो सके। इस तरीके से अगर आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ट्रॉली जो है वो लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहेगी। मेरी ट्रॉली जो है वो एकदम खुल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम फ्रीज़ जैसा हो गया हुआ था और वो अटक सा रहा था, पर मैंने जब इसमें तेल डाला ना, इमीडिएट मुझे इसका रिजल्ट मिला है। और ये चीज़ें हम किया करते थे मशीन में, जब तेल खत्म हो जाता था ना मशीन का ऑयल, तो ये दोनों तेल मिक्स करके और फिर हम मशीन में डाला करते थे। और दिवाली के समय मम्मी के घर में भी हम लोग जब साफ सफाई किया करते थे, तो जितनी भी अलमारियां हैं या फिर डोर हैं, उन सब के उसमें डालते हैं, जिसे कब्जा बोलते हैं, जैसे जॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही काम कर रहा है और इस तरीके से मैंने सभी जितने भी ड्रॉर हैं उन सब पे मैंने ऑयलिंग कर दी। तो इससे क्या होता है, ग्रीसिंग हो जाती है और जो वो जमता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ मैं साफ कर रही हूँ अपना स्टोव। स्टोव पे दूध गिर गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले साफ कर देते हैं। तो ये जो भी स्टील का पार्ट है वो मैंने स्क्रबर से यूज किया, उसके बाद मैंने कपड़े से इसको अच्छे तरीके से क्लीन किया है। तो आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो इस तरीके के माइक्रोफाइबर वाले जो कपड़े आते हैं उससे अगर आप साफ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इधर कुछ शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है। ये मैंने इस बार बॉक्सेस लिए हैं, 1200 की टोटल बॉक्सेस मैंने इस बार लिए हैं और जिसमें सबसे बड़ा वाला बॉक्स है 200 रुपए की, जो मैंने ली है 4। उसके ऊपर जो इयररिंग बॉक्सेज है 32 कंपार्टमेंट है इसमें, वो मुझे मिला है 260 का। उसके ऊपर एक बॉक्स है वो मुझे मिला है 100 और उसके ऊपर वाला भी 100 का। इस तरीके से मैंने ये बॉक्सेस इसलिए लिए हैं ताकि मैं चीज़ों को स्टोर करके आराम से रख सकूं और चीज़ें मुझे असेंबली एक ही जगह पे मिले और मुझे इधर-उधर दौड़ना भागना ना पड़े। या फिर अगर आप साफ-सफाई करते हैं तो आपकी साफ-सफाई में भी काफ़ी वो आसान हो जाता है। एक बार इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप 100-200 की चीज़ें हमेशा खरीदते रहिए तो ये बेटर रहेगा, पर मैंने नहीं की थी और इसकी वज़ह से मैं बहुत परेशान हो गई थोड़ा थी। साफ़ सफाई इसी बहाने हो जाए। तो ये है दिवाली पर कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। अभी और चीज़ें जैसे जैसे लेते जाऊँगी वो दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ ताकि वो पसंदीदा खाना अपना खा के खुश हो जाएँगे। तो यहाँ मैंने पोहे को, 1 ही कप पोहा को मैंने फुला के रख दिया है और 1 कप सूजी को मैं इधर भीगने के लिए डाल दूँगी। थोड़ा-सा पानी डाल के जितना इसमें ज़रूरत सोक कर सके उतना ही, ज़्यादा पानी नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि गीला हमें नहीं करना है। बस हमको थोड़ा-सा ऊपर से पानी डाल देना है ताकि ये एकदम गीला हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे कि जब ये इसको फूलने देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो भी पोहा है वो फूल गया हुआ है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें मैंने थोड़ा-सा डाल दिया जीरा, थोड़ा-सा डाल दिया अजवाइन, थोड़ा-सा डाला मैंने सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल मैं ज़्यादातर रखती ही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा-सा कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी के बाद मैं थोड़ा-सा कोरिएंडर डाल दूँगी इसमें। अगर आपके घर में कोरिएंडर कोई नहीं खाता है तो स्किप कर सकते हैं। कोरिएंडर बचपन से ही बच्चों को खाने की आदत डालनी पड़ती है, अदरवाइज़ उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती है बड़े होने पर। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स भी डाल दूँगी ताकि जो जो इसका तीखापन है वो बरकरार रहे, क्योंकि मसाले में हम ऐड नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें चिली फ्लेक्स ऐड करना पड़ा है। यहाँ पे थोड़ी-सी चीनी और थोड़ा-सा नमक मैंने डाला है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मीठापन नहीं चाहिए, हमें एक बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों नमक और चीनी की वज़ह से एक बैलेंस आ जाएगा और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स करना है जैसे कि हमने आटा गूँथा है और ये गूँथ के कुछ यूँ दिखेगा। इधर हम पानी डालेंगे, स्टीमर एक तैयार करेंगे। पानी डाल दिया स्टीमर के लिए और जब ये बॉयल होने लगेगा तो इधर जितने भी हमने आटा गूँथा है इसकी हम एक तरीके से पेड़े जैसा बना दो या एक लंबा, जो भी शेप आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि हमें इसे बॉयल करना है। थोड़ा-सा हम जो बर्तन है इसका उसको ग्रीस करेंगे,
तेल डाल के और फिर उसमें जितने भी हमने ये बनाए हैं उसको हम डालते जाएंगे इसमें और ये स्टीम हो जाएगा इस तरीके से। जब ये स्टीम हो जाए एक बार फोर्क डाल के आप देखेंगे, जब फोर्क में कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा तो आप समझ जाइए कि आपने जो चीज़ें स्टीम की है वो अच्छी तरीके से कुक हो गया हुआ है और फिर ही आप उसको निकालिएगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मेरी कुक हो गई हुई हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद अब मैं इसको यूज करूँगी जो चीज़ें मुझे बनानी है। तो जिस तरीके से आप तड़का लगाते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही आपको तड़का लगाना है। और यहाँ छोटे-छोटे पीस कट करने के बाद मैं इन सबको एक तड़का पैन में डाल के तड़का लगा दूँगी। तड़का में आप कड़ी पत्ता, मिर्ची और तिल ऐड कर सकते हैं और जो भी मैंने ये कट किया है पीसेस उसको मैं उसमें डाल दूँगी। इससे पहले मैंने थोड़ा-सा इसमें मिर्च डाल दिया है, ये कसूरी मिर्च है। तो ये मिर्च जो है तीखा नहीं होता है पर एक कलर ऐड कर देता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और मैं इसको कर दूँगी तैयार और सभी बच्चे जगह खाने के लिए दिवाली रेडी पार्टी हो चल गए। रही है, तो स्कूल में भी दिवाली पार्टी है। हालांकि मैं बहुत कुछ उसमें डाल नहीं पाऊंगी क्योंकि सब मस्ती में इतना रहते हैं कि वीडियो शूट करने में फिर क्या होता है कि वो मस्ती हम लोग कर नहीं पाते हैं। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ होंगे या छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे वो मैं आप डाल दूँगी यहाँ पर। और बहुत सारे लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं ब्लॉग में आना, इस वजह से मैं ज़्यादातर डालती नहीं हूँ। बट हाँ, मेरा जो भी पार्ट होगा वो मैं दिखाऊँगी वहाँ पर, जो जहाँ पर मैं इन्वॉल्व हूँ। तो हाँ, मैं उन जगहों पे दिखाऊंगी जहाँ पे मैं हूँ, तो फ़ोटोज़ वगैरह मैं डाल दूँगी। और फ़िलहाल मैंने ये ड्रेस पहन रखा है, अभी मैं देती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। और मेकअप भी मैंने उसी हिसाब से किया है और बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है ये। तो देखिए कि टॉप लिया है और नीचे पैंट है, फ्लावर पैंट जैसा है। मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। और यही मेरा है लुक आज की पार्टी का। तो चलिए जाते हैं पार्टी में। अभी श्रेया ऋषभ के लिए मैंने खाना बना दिया है। बीच में थोड़ी देर के लिए निकलूँगी, श्रेया को पिक करके वापस घर छोड़ूंगी और फिर वापस बीच में से पार्टी एंजॉय करूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लेडीज़ के साथ में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं आ गई घर और मैं जल्दी ही निकल गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे भी अकेले हैं, इसलिए मैं चली आई हूँ घर। और बस थोड़ी बहुत मस्ती होती रहती है। म्यूजिकल चेयर किया तो उसमें मैं थोड़ा जल्दी आउट हो गई हूँ और काफ़ी टाइम तक चला है, लगभग 40 मिनट तक चला है। बहुत लोग थे, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और आपने देखा कि सब मतलब काफ़ी एजेड हैं पर आपको लगेगा नहीं कि 50 ईयर की टीचर्स हैं पर इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के साथ रह के हम यंग ही रहते हैं, ऐसा लगता है। एनर्जेटिक हमें रहना भी पड़ता है और यही वजह है कि बहुत से लोग टीचर बनते हैं ताकि वो हमेशा वो एनर्जी फील करे। घर में रह के धीरे धीरे आप खुद ही लो फील करने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया था। मैं भी एक टाइम तक ऐसा था जो घर में ही रहना प्रेफर करती थी, कहीं जाना आना नहीं। जॉब का तो खैर बात ही छोड़ दो, बीच में बहुत वक्त ऐसा हो गया था, पर मुझे भी बहुत लोगों ने मोटिवेट किया और फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। तो आप भी जो काम जानते हैं ना उससे आप कुछ कीजिए ताकि आपको अर्निंग हो। और ये बात फैक्ट है कि आप अगर पैसा कमाने लगते हैं ना तो आपको मोटिवेशन जो है मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है और मनी अपने आप खुद को मोटिवेट करेगा, आपको मोटिवेट ही करेगा। तो कमाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, 5 रुपया या 50 रुपया या 5 लाख जो भी हो, लेकिन काम ज़रूर कीजिए। और हाँ, जॉब कीजिए, बिज़नेस कीजिए, जो आपके अंदर टैलेंट है वो कीजिए और अपनी लाइफ को हमेशा यूं ही खुशी खुशी जिए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो का जो भी पार्ट पसंद आता है वो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा।
तो आज का मेकअप आपने देखा कि किस तरीके से मैंने किया है। लाइट मेकअप है, नो मेकअप लुक है, बट हाँ मेकअप ये किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। नो मेकअप लुक में भी मेकअप किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेकअप नहीं किया जाता है। पूरा मेकअप होता है, बट उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और दूसरी बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेकअप नहीं करो यही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, आजकल सभी मेकअप करते हैं और अच्छा ही लगता है। पर जो लोग मेकअप नहीं करना चाहते हैं, मैं किसी के लिए वो नहीं कह रही हूँ, कि उनकी अपनी चॉइस होती है। मुझे पसंद होता रहता है मेकअप, इसलिए मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। हर तरीके का मेकअप मैं कर लेती हूँ, और मैंने भी धीरे धीरे करके खुद पे कर करके ही सीखा है, मैंने कहीं और से नहीं सीखा। तो आप भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको खुद पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। और हाँ, बिना स्प्रे के भी मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैंने 6 बजे मेकअप किया था और अभी 10 बजने वाले हैं, तो 4 घंटे तक मेरा कोई भी मेकअप स्प्रेड नहीं हुआ है। हालांकि मौसम आजकल उतना ज़्यादा वो हॉट नहीं है, इस वजह से वेदर ठीक है, लेकिन गर्मी में भी मेरा मेकअप कभी भी स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट हमेशा अच्छा लेती हूँ। तो आप हमेशा अच्छे प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। और चलिए अभी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो बता दूं आपको कि चैनल का नाम श्वेता का संसार है, जहाँ पे मैं आपको अपनी डेली ब्लॉग दिखाती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको अच्छी भी लग सकती है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लग सकती है। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।